एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स के एनकाउंटर ने गैंगस्टर्स के झुंड में भगदड़ पैदा कर दी है। रोहित गोदारा ने जिन ढेर हुए शूटर्स को शहीद बताया, लॉरेंस गैंग ने उसी गोदारा को गद्दार करार दे दिया। लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सीएम योगी को महान सनातनी बताते हुए रोहित गोदारा को टारगेट करने की खुली धमकी दी। असल में सनातन के बहाने ये गैंगस्टर यूपी में पांव पसारने की तैयारी में दिख रहे हैं, लेकिन योगी फोर्स का एनकाउंटर रिकॉर्ड देखकर सहमे हुए और ऐसे में सनातन ही अब इन गैंगस्टर्स को अपनी जान बचाने का आखिरी रास्ता और सहारा दिख रहा है। फुल ऑन दोनों ओर से तलवारें खींच चुकी हैं। क्या इसका अंजाम गैंगस्टरों के बीच गोलियों की बौछार? लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन और आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाकर हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है, उसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लॉरेंस गैंग रोहित गोदारा गैंग को गद्दार क्यों बता रहा है? दोनों के बीच की जंग क्या सिर्फ सनातन पर ही टिकी है? डिटेल दिखाएंगे। उसके पहले गैंगस्टरों के असली नकली सनातनी की इनसाइड स्टोरी देखिए। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। योगी फोर्स एक्शन में आई और गोदारा गैंग के 2 शूटरों को ढेर कर दिया। 2 बचे हैं स्पेशल टास्क फोर्स जिनकी तलाश में जुटी है, मतलब उनके भी परलोक गमन की तैयारी हो चुकी है। अपने 2 शूटर्स के ढेर होने के बाद रोहित गोदारा ने पोस्ट किया, राम राम, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो एनकाउंटर हुआ है वह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये न्यूज चैनल वाले जो दिखा रहे हैं वे ये मत समझें कि ये लोग मारे गए हैं, ये शहीद हुए हैं। इन लोगों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। रोहित गोदारा का दावा था कि दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने के पीछे स्वामी प्रेमानंद और स्वामी अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया जाना है, लेकिन गोदारा भूल गया कि सनातन के सबसे बड़े पहरेदार योगी खुद यूपी का राज संभालते हैं। लिहाजा यूपी में गैंगस्टर के सनातन का रक्षक बनने का कोई स्कोप नहीं। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। सनातन के नाम पर यूपी में अपने अड्डे बनाने की फिराक में लॉरेंस गैंग भी है और गोदारा गैंग भी। इस भुलावे में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये गैंगस्टर सनातन के अपमान के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। लॉरेंस गैंग योगी को महान बताकर गोटी सेट करना चाहता है और रोहित गोदारा प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के नाम पर यूपी में पैर पसारना चाहता है, लेकिन राज योगी का है और यहाँ अपराध पर 0 टॉलरेंस है। दुनिया में दहशत का पर्याय बने गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की यूपी में पैर जमाने की कोशिश हमेशा नाकाम हुई है। अब माफिया सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, इन राज्यों में दहशत फैलाने वाले गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एनकाउंटर सिर्फ दिशा पाटनी केस में पहली बार नहीं हुआ है। यूपी एसटीएफ और अन्य एजेंसियों ने पहले भी इस गैंग की कमर तोड़ी है। असल में पहले यूपी में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार साथ मिलकर अपनी जमीन बना रहे थे। लॉरेंस गैंग को बड़े पैमाने पर हथियार यूपी के बुलंदशहर से ही सप्लाई हो रहे थे। कुछ महीनों पहले पैसों और वर्चस्व को लेकर लॉरेंस और गोल्डी के बीच विवाद हुआ और दोनों गैंग ने अपनी अलग राह चुन ली। गोल्डी बरार के साथ रोहित गोदारा और काला जठेड़ी आ गए, जिनके पास शूटर्स की बड़ी फौज है। लॉरेंस से अलग होने के बाद गोल्डी ने रोहित के साथ एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हमला कर यूपी में धाक जमाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी यूपी एसटीएफ ने गोल्डी गैंग के गुर्गों को ठोक दिया।
तो कनाडा भागा रोहित गोदारा और गोल्डी बरार या जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जिस सनातन का खेल ओढ़कर यूपी में अपनी अपराध की दुनिया का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के रहते तो नहीं हो पाएगा। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों के पहले भी यूपी एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर नवीन कसाना को मई में हापुड़ में मुठभेड़ में मार गिराया था। यूपी एसटीएफ ने ही लॉरेंस गैंग से जुड़े 1 लाख के इनामी मनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी 2024 में मेरठ से गिरफ्तार किया था। मुंबई में एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर पूरे देश में सनसनी पैदा करने वाले लॉरेंस गैंग के शूटरों को भी एसटीएफ ने यूपी से गिरफ्तार किया था। योगी को महान बताकर, खुद को असली सनातनी बताकर, रोहित गोदारा को नकली सनातनी और गद्दार बताकर ये गैंगस्टर पाप की दुनिया की नई बिसात बिछा रहे हैं। इनका सनातन से लेना देना होता तो ये खून नहीं बहाते, फिरौती और वसूली नहीं करते, अपना धर्म निभाते, समाज में सभ्य बनकर जीते और दूसरों को सुकून से जीने देते। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ में मामूली विवाद में मियां भाई ऐसे भड़के कि आओ देखा ना ताओ, मंदिर के पास गोलियों की बौछार कर दी। झगड़ा सड़क पर हुआ था, लेकिन नकाब को पोश मुस्लिमों ने मंदिर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों का असली निशाना तो मोहित था, लेकिन मंगल नाम का व्यक्ति घायल हो गया। मंदिर में अमंगल करने वाले 5 भाईजान को योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक हुस्सीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। मुस्लिम समुदाय के लोग थे। भाईजान को रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट मंजूर नहीं है। हिंदू अगर अपने घर के सामने सड़क पर गाड़ी खड़ी करेंगे तो भाईजान सीधे गोलियों से दहलाएंगे। रात के अंधेरे में चीख पुकार और अफरा तफरी की ये तस्वीरें मेरठ के जलालपुर गांव की हैं, जो ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक हुस्सीपुर के गद्दी। मोहित सैनी नाम का एक युवक मंदिर के पास बैठा था, तभी 15 से 20 नकाबपोश भाईजान आए और सीधे गोलियां दागनी शुरू कर दी। ये खाली खोखे साफ साफ बता रहे हैं कि भाईजान जान लेने के इरादे से आए थे और इसी मकसद से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। मोहित को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, बाइक भी फूंक डाली। कल रात 8 बजे के करीब जब मोहित इस मंदिर से निकल रहा था, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं जलालपुर गांव में, इस मंदिर से वो निकल रहा था। निकल के जैसे ही वो यहाँ पर जो ये आप कुर्सी देख रहे हैं, इसी कुर्सी पर बैठा था, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। 8 से 10 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, फायरिंग कर दी और इसी जगह पर गोली लगी। मोहित के पैर में भी चोट आई है। यहाँ पर कैलाश नाम का एक शख्स बैठा था, वो मोहित का चाचा बताया जा रहा, उसे भी गोली लगी है। झगड़े की शुरुआत गुरुवार दोपहर को हुई। मोहित सैनी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रोड़ी से भरा ठेला खड़ा था, लेकिन तभी आसिफ नाम का मुस्लिम युवक वहां से गुजर रहा था। आसिफ को यह मंजूर नहीं था कि उसकी गाड़ी के सामने ठेला आए, जिसके बाद कहासुनी और मारपीट हो गई। जी मैं घर के बाहर से मलबा भर रहा था ठेले में, वहाँ पर 2 ट्रैक्टर निकले मट्टी के पहले, तो वे तो आराम से निकल गए। तीसरे बार में उसकी पिकअप आई, उसमें कैरम बोर्ड भर रहे थे। ठेला बहुत दबा हुआ खड़ा था। उसने आके बोला कि ठेला साइड कर ले, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। पीछे से भैंस आई, उसके शीशे में लग गई भैंस। उन्ना आते ही सीधी गाली पे आके गिरवान पकड़ लिया मेरा। 2-3 रैपट मारने के बाद हम थाने वाने चले गए। थाने में समझौता होगा। पुलिस थाने में दिन में मोहित आसिफ का झगड़ा तो सुलझ गया, लेकिन दिल में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग लिए बैठे आसिफ ने रात में अपना असली रंग दिखा दिया। 12 से 15 बाइक के साथ पूरी गैंग लेकर आया और फायरिंग शुरू कर दी। शाम को 8 साढ़े 8 बजे आए 15-16 ने। आने के बाद पहले मेरे घर पर गए। घर पर मैं नहीं मिला, मंदिर पर बैठा था, पूजा करके मंदिर पर आया था। मंदिर पर देखते मेरे पर देखते गोली चलाई सीधी। गोली चलाने के बाद में मैं भागा पल्ली माई को मंदिर के पीछे को। 3 जने गली में गए, 3-4 जने मंदिर में मेरे पीछे। फिर मैं दूसरी माई को कूदा, वहाँ दीवार में गोली मारी। एक दीवार पर जब मैं इनको कूदा, फिर बलकटी मारी फेंक कर। मोहित ने तो किसी तरह भागकर जान बचा ली, लेकिन भाईजान की नफरती गोली के निशाने पर मंगल नाम का व्यक्ति आ गया, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हिंदू पक्ष ने दिलेरी दिखाते हुए फायरिंग के बीच आसिफ को धर दबोचा और उसकी अच्छे से खातिरदारी कर दी। इनके बीच में रास्ते से निकलने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी, इसके चलते
फिर आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आसिफ अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और मोहित के ऊपर फायरिंग की है। इसमें पास में खड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंगल है, उनके पैर में गोली रिफ्लेक्ट होकर लगी है। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर की हालत अभी से बता रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति जो आरोपी है आसिफ से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। आसिफ का झगड़ा मोहित से हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उसने गहरी साजिश के तहत हिंदुओं के ऊपर फायरिंग की, उससे पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। वो ये जानना चाहता है कि जब झगड़ा सुलझ गया था तो उसके बाद आसिफ ने अपने गैंग के साथ रात में गोलियों की बरसात क्यों की। रास्ते में मोहित जो था लड़का, वो अपने घर के आगे सफाई कर रहा था, उसे लेके उन्होंने उनकी पिकअप गाड़ी जा रही थी और वो हल्की सी टच होगी, उसके लिए उन्होंने गाली गलौज कर दी उस पर। 15-20 जने आए थे बाइकों पे, बाइक को प्लेट नंबर नहीं थी, जो भी आते ही उन्होंने गोली चलाई, सीधी फायरिंग करी सीधी। विवाद तो इससे आसिफ नाम का लड़का है उससे हुआ था मोहित को लेकर। अच्छा। हाँ जी, इसकी कोई जानकारी नहीं है कौन थे हमलावर, अचानक बाहर से आए थे। इधर आसिफ पकड़ा गया, उधर योगी फोर्स ने आधी रात को ही आसिफ के गुनाह में साथ देने वाले भाईजान के ग्रुप का एनकाउंटर कर दिया। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। साकिब नाम के आरोपी को योगी फोर्स की गोली लग गई। अब वो इस लायक भी नहीं बचा कि अपने पैरों पर चल सके। जलालपुर गांव में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए। मामूली सा विवाद था, कूड़ा का ढेर उठाया जा रहा था, गाड़ी में टच हुई और उसी की बात को लेकर झगड़ा हुआ। हालांकि उसका समझौता भी करा दिया गया था, उसके बावजूद भी आरोपी ने बदला लेने की भावना से कल शाम में पहुंचे और मोहित को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और इसी बीच फायरिंग भी की गई। हालांकि खुदकिस्मत मोहित रहा है कि उसकी जान बच गई। गोली कुर्सी पर लगी थी, मोहित को छूते हुए निकल गई, हालांकि उसके पैर में चोट आई है। पुलिस इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जबकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ। संभल का इतिहास हिंदुओं पर हुई प्रताड़ना की चीख चीख कर गवाही देता है। संभल ने दंगे देखे, हिंदुओं का पलायन देखा, मियां भाई की अनगिनत साजिशें देखी, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। योगी राज में मियां भाई साजिश नहीं रच पाएंगे। संभल में मंजर भाई फर्जी मेडिकल स्टोर चला रहा था, धड़ल्ले से प्रतिबंधित दवाएं बेच रहा था, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन ये नेक्सस और पैर पसारता उससे पहले ही योगी प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। संभल में मियां भाई की एक और साजिश बेनकाब। संभल में भाईजान को घुट्टी की जरूरत है। दवाइयां मिली, उसका पेपर उनके पास नहीं था, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर आए हुए हैं उनके द्वारा उनको नोटिस दी गई है। संभल में मियां जी जहर बांट रहे हैं। यूपी के संभल में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जो ड्रग कंट्रोलर और बाकी लोगों की टीम ने ऐसी दवाई विक्रेताओं पर कार्रवाई की है जिनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं थे या फिर वो अवैध रूप से चला रहे थे। ऐसे ही कुछ जो दुकानें थी उनको सील किया है। कुल करीब 35 ऐसे दुकानों के मालिकों के ऊपर कार्रवाई की गई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फर्जी मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई, मियां भाई को योगी देंगे दवाई। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। जिस संभल ने बीते 50 सालों में दंगे झेले, अब वहां के बाशिंदों को मंजर भाई प्रतिबंधित दवाएं खिला रहे थे, बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहे थे, लोगों की जान ताक पर रखकर अपनी जेब भर रहे थे। लेकिन जैसे ही योगी फोर्स को इसकी भनक लगी, मंजर भाई के फर्जी मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया गया। मंजर भाई के रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर पर लटक रहा है ये ताला तो केवल योगी प्रशासन की कार्रवाई का एक छोटा सा ट्रेलर है। असली कार्रवाई तो होना बाकी है, क्योंकि मंजर भाई के मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की खरीद का स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखा सका। स्टोर का संचालक लाइसेंस वेरिफिकेशन में भी मंजर भाई फेल हो गए। स्टोर में वो दवाइयां भी बेची जा रही थी जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए मंजर भाई को नोटिस दे दिया गया है। मंजर भाई के पास 72 घंटों का वक्त है, या तो लाइसेंस वेरिफिकेशन कराएं या फिर मेडिकल लाइसेंस निलंबन के लिए तैयार रहें।
कि जिसके नाम से लाइसेंस है यहाँ जो कि फार्मा है मोहम्मद आसिफ, वो उपस्थित रहते हैं दुकान पर, जबकि ये ज़रूरी होता है कि जिसके नाम से लाइसेंस हो वो आदमी मेडिकल स्टोर पर उपस्थित रहे। और उससे मैंने बात किया, वो पिछले 10 दिन से यहाँ आया ही नहीं। संभल में हिंदुओं को परोसे जा रहे इस जहर के तार कहां तक फैले हैं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो मंजर भाई की पोल पट्टी की कलई खुलती चली गई। लाइसेंस लगा हुआ, बाकी मालिक तो वही है मंजर भाई। नोटिस फॉर्म 35 होता है, उसके अंदर एक टैबलेट्स का बिल ना होने के कारण वो मतलब बिल मंगाया जाएगा वो बस। और भी कई सारी ऐसी केमिस्ट है जो अवैध चल रही थी या संभल में, उनको सील भी किया गया है क्या? यहाँ पे कितने दुकानों को सील किया है? कुछ सील वगैरह नहीं किया, वे शटर वगैरह गिरा दिया है इनका आगे। अब योगी फोर्स की गिरफ्त में आए इन दलालों के चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 इनके नंबर अभी और बढ़ेंगे क्योंकि संभल में योगी की टीम बीते 48 घंटों में छापेमारी कर रही है। जिले में अवैध अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए और इस रेड के दौरान हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। प्रशासन की टीम ने 31 अस्पतालों पर रेड की और इनमें किसी भी अस्पताल में डॉक्टर इलाज करते नहीं पाए गए। वार्ड बॉय, नर्स और दूसरे कर्मचारी मरीजों का इलाज करते मिले। यही नहीं, एक अवैध अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तो कानपुर का मिला, जिसके बाद योगी प्रशासन ने 19 अवैध अस्पतालों के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए मोटी रिश्वत की वसूली करने वाले 4 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया। हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था, यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया। अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए इन सबको बंद कराया गया। उनमें 19 के खिलाफ मुकदमे भी अभी पंजीकृत किए गए हैं। तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल है जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात अस्पताल चलाने की। ये बात प्रकाश में आई है। ये फाइनेंशियल ट्रेल कहाँ तक जाती है इसकी पूरी जांच की जाएगी और ये जो दलालों का ग्रुप है इन सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनकी संपत्तियां हैं वो भी जब्त की जाएगी। योगी राज में संभल बदल रहा है। सत्यव्रत चौकी से लेकर ATS यूनिट की स्थापना और अब अवैध अस्पतालों और फर्जी मेडिकल स्टोरों पर योगी प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। शुरुआत मंजर भाई के फर्जी मेडिकल स्टोर से हो चुकी है। सुनील सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी के शहर में एक मुस्लिम युवक ने भड़काऊ नारेबाजी की है। मिलादुल नबी की रैली में भाईजान ने तलवार झंडे वाली धमकी दी है, जिसका वीडियो वायरल है। हिंदूवादी नेता और बीजेपी विधायक राजा सिंह ने इसको लेकर ओवैसी पर निशाना साधा। पूछा है कि हैदराबाद में क्या मिनी पाकिस्तान की साजिश चल रही है। एक मिनी पाकिस्तान बनने तक ज्यादा देर नहीं लगेगी पुराने शहर को। जिस हैदराबाद शहर में 15 मिनट वाला चैलेंज छोटे ओवैसी ने किया था, उसी जगह पर अब तलवार के दम पर नबी का झंडा लहराने की धमकी देने वाले भाईजान आ गए हैं। भाइयों को दे दो एक तलवार, मेरे को दे दो। सड़क पर खुलेआम वीडियो बनाकर नफरती तकरीर कर रहे हैं। नबी का झंडा ना लहराया। इसीलिए ओवैसी को चैलेंज देने वाले विधायक राजा सिंह पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। हाल ही में पूरे देश में मिलाद उन नबी मनाया गया, लेकिन हैदराबाद में एक नफरती भाईजान ने 4 मीनार के सामने खड़े होकर तलवार वाला जहर उगला, भड़काऊ वीडियो बनाकर तलवार वाली धमकी दे डाली। दिन के उजाले में तलवार वाली नफरती सोच रखने वाला ये युवक कौन है, ये पुलिस को पता नहीं है। पर वीडियो वायरल होने के 4 दिन बाद केस जरूर दर्ज कर दिया गया है। अभी मैं यहाँ जो खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 4 दिन पहले एक शख्स एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसी जगह पे खड़े होके कि उसपे जो बातें थी और अभी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है और उसको लेकर के इधर हैदराबाद का जो 4 मीनार के पास पुलिस स्टेशन है, हुसैन अली पुलिस स्टेशन में सुमोटो केस भी दर्ज हो चुका है और वो जो स्टेटमेंट दिया उसमें जो वीडियो में जो है उसको ढूंढ रहे हैं। एक तलवार मेरे भाइयों को दे दो। जिस जगह पर तलवार वाला ये भड़काऊ बयान दिया गया है, वहाँ के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। वही ओवैसी जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा साबित करने का कोई मौका नहीं चूकते।
लेकिन मुस्लिम युवक की भड़काऊ नारेबाजी पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसलिए हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह का खून खौल रहा है। वो हैदराबाद पुलिस और ओवैसी दोनों से ये जानना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब जो है सिटी के, वहां असदुद्दीन ओवैसी के बहुत अच्छे मित्र हैं, कॉलेज फ्रेंड है। यानी आप कॉलेज फ्रेंड हो, इसलिए क्या असदुद्दीन ओवैसी के जो पार्लियामेंट क्षेत्र में अगर कोई भी इस प्रकार का भाषण देगा तो क्या उसके साथ क्या इसी तरह से किया जाएगा? नॉमिनल सिर्फ शोपुटअप का केस बुक किया जाएगा? क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? वो दिन दूर नहीं जैसे पाकिस्तान में आज आतंकियों का कब्जा है। भारत में कहीं पर भी बम धमाका होता था, आतंकी यही पार्लियामेंट क्षेत्र में पकड़ा जाता था। यानी एक मिनी पाकिस्तान बनने तक ज्यादा देर नहीं लगेगी पुराने शहर को, ऐसा मुझे लगता है। हिंदुओं की दलील है कि शांति के साथ हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आखिर मुस्लिमों के त्योहार के मौके पर कैसे कोई तलवार, झंडा और नफरती एजेंडा लेकर सामने आ जाता है, माहौल बिगाड़ने की साजिश करता है। एक तलवार मेरे भाइयों को दे दो, एक तलवार मेरे को दे दो। हैदराबाद के हिंदू भड़काऊ नारेबाजी को लेकर गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपी को पकड़े। बंदों को अपने आप में कठिन शिक्षा मिलनी चाहिए और वो लोग ही उनको बताना चाहिए, भाई ऐसे बयान मत किया करो। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसी कोई अगर बात हुई है तो नगर का प्रशासन है, पुलिस कमिश्नर वगैरह लोग हैं, वो लोग देख सकते हैं। और हमारा आपसे निवेदन भी है, इस प्रकार का माहौल खराब करने वाले लोगों के साथ में जो है आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए और अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। मिलादुन नबी पर भड़काऊ नारेबाजी का ये मामला नया नहीं है। बिहार में तो सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, पर वो खुद अपने क्षेत्र में नफरती एजेंडा चलाने वाले पर लगाम नहीं लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी को ढूंढने का फॉर्मूला तैयार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के फॉर्मूले के मुताबिक मंदिर, मस्जिद और चर्च में हर दिन राष्ट्रगान हो, और जब राष्ट्रगान होगा तो पता चल जाएगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही। बाबा बागेश्वर के इस फॉर्मूले का सनातनी और संत तो समर्थन कर रहे हैं, पर मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, राष्ट्रभक्ति का पैमाना सेट कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस फार्मूले का रसायन तैयार किया गया है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों को मिलाकर। देश प्रेमियों की पहचान के लिए तय किए गए फॉर्मूले के तहत दो खांचे बनाए गए हैं। पहला है देशभक्ति का, दूसरा है देशद्रोह का। देशभक्ति वाले खांचे में धार्मिक स्थानों पर राष्ट्रगान बजेंगे और जो देशद्रोही होंगे वो राष्ट्रगान बजाने का विरोध करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के राष्ट्र प्रेम वाले पांचांग में साफ साफ लिखा है कि देशभक्ति सिर्फ दिलों में होनी नहीं चाहिए, उसे अभिव्यक्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान भी बजना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर बवाल मचना तय था। सबसे पहले सामने आए इस्लाम धर्म के सबसे नए झंडा बरदार मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में कभी भी राष्ट्रगान नहीं गाया गया और आज एक नई उपज पैदा कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि जो नहीं पढ़ेगा राष्ट्रगान वो देशद्रोही है। इन्होंने भारत के लोगों को ऐसे अंदाज में देशद्रोही करार दे दिया। इस वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं जो समाज को तोड़ने वाली हों और देश को कमजोर करने वाली बातें हैं। धर्म की जो जगहें बनी हैं वहाँ उस धर्म की रीति रिवाज के हिसाब से, उसकी रिवायतों के हिसाब से जो वहाँ प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी जो डिमांड है या इस तरीके की कोई भी जो तजवीज़ है वो मेरे हिसाब से सिवाय एक पॉलिटिकल इशू के अलावा कुछ नहीं। मौलाना बरेलवी को मस्जिद में राष्ट्रगान की धुन बजे कबूल नहीं, लेकिन पास्टर फादर सीपी सिंह को इससे कोई गुरेज नहीं। चर्च में तो ऑलरेडी बरसों से चल ही रहा है और
4-4, 5-5 हमारे पवित्र जो भजन है उसमें भजन की पुस्तक में वो ऐड है और हम लोग हर समय अपना भजन स्तुति में गाते हैं। आप चाहें तो ये किताब देख सकते हैं, इसमें आपको सब देशी गीत मिलेंगे, कम से कम 4। चर्च में राष्ट्रगान से दिक्कत नहीं, मंदिर में राष्ट्रगान बजे सनातनियों को परेशानी नहीं, फिर मस्जिद में राष्ट्रगान बजाने के नाम पर मियाँ भाई इतना क्यों भड़क जाते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजाने की बात पर मुस्लिम मोहल्ले में हलचल तेज है। ये असली बाबा नहीं है। बाबा वो होता है जो सारे धर्मों के लिए, सबके लिए अच्छी बात करता है। मतलब तुमने तो कभी राष्ट्रगान गाया नहीं, तुमने तो कभी तिरंगे का सम्मान किया नहीं, तुमने कभी संविधान को माना नहीं, तो आज राष्ट्रगान की बात कहाँ से कर रहे हैं? ये तो बेईमानी बात है। बाबा बागेश्वर को क्या चाहिए, वो बाबा बागेश्वर जाने, अपन क्या जाने उस बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्षधर हैं। राष्ट्रगान उसी कड़ी का अगला कदम हो सकता है। राष्ट्रवाद को लेकर बाबा बागेश्वर हमेशा से मुखर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो या फिर पहलगाम का आतंकी हमला। बाबा बागेश्वर ने हमेशा डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। भाईजान को धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञान बिल्कुल नहीं जच रहा, लेकिन हिंदू पुजारियों को तो राष्ट्रगान वाला सुझाव पसंद आया है। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम इस समय जिस तरह से राष्ट्र के प्रति और राम के प्रति वो मुखर होकर बोल रहे हैं, देश में रहने वाली एक बड़ी आबादी उनको फॉलो कर रही है और उनके विचारों से सहमत है। तो अगर उन्होंने इस बात को कहा है कि राम के साथ राष्ट्र होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सब जगह राष्ट्र गान होना चाहिए। इनके बात का हम सभी साधु संत कर रहे हैं समर्थन। क्यों? ये हिंदुस्तान है और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र का गान होना चाहिए। भाईजान चाहे जितना रूठें, बाबा बागेश्वर का विजन क्लियर है, कहीं कोई भ्रम नहीं है, सोच एकदम सटीक है, दृष्टि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर टिकी है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा भी वो करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा का कुल मार्ग करीब 140 किलोमीटर का होगा। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, इसका मंत्र भी उन्होंने दे दिया है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बाबा बागेश्वर के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, जिन पर वो असर डालते हैं। ऐसे में जिस तरह खुले तौर पर वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उससे सनातन विरोधियों को डर सताने लगा है। और यही वजह है कि अब इस पर संग्राम छिड़ गया है कि मस्जिद में राष्ट्रगान कैसे बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी पर बनी फिल्म लंबे इंतजार के बाद आज रिलीज हो गई। रिलीज के साथ ही थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग गया। लेकिन रिलीज के पहले दिन ही मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और मुसलमानों को शरीयत का हवाला देकर इसे न देखने की नसीहत दे डाली। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देखने के बाद का ये समा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर हाउसफुल रहे, तो दूसरी तरफ कुछ मौलानाओं ने इस पर जहर उगलना शुरू कर दिया। मुसलमानों को फिल्म देखने से रोकने के लिए फतवा जारी कर दिया। फिल्म देखने को इस्लाम में हराम बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो फिल्म रिलीज होने के पहले ही दिन जहर उगलने लगे और मियां भाई को नसीहत देने लगे कि वो फिल्म अजेय देखने ना जाएं। इस्लाम इन तमाम चीजों को लहव-ओ-लईब के दर्जे में रखता है, यानी खेल कूद वाहियात चीजों के कैटेगरी में ये चीजें आती हैं। तो शरीयत ने तमाम मुसलमानों को इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। मौलाना बरेलवी के मुताबिक इस्लाम में फिल्म देखना मना है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म देखी नहीं होगी। तो सवाल उठता है कि ये कैसे कह सकते हैं कि इस फिल्म में खराबियां हैं? खराबियां पकड़ी हैं तो कबूल क्यों नहीं कर रहे कि उन्होंने फिल्म देख ली है, और ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि फिल्म में वो कौन सी खराबियां हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मौलाना साहब से फिल्म देखने वालों की राय एकदम अलग है, बल्कि वो तो बरेलवी और उनके फतवे पर बात ही नहीं करना चाहते। आपत्ति
नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो है कुछ विवादित चीजें दिखाई गई हैं। कुछ आपको दिखा क्या ऐसा? ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें विवादित वाला। क्या है? और विवादित इसमें विवादित कुछ विवादित है, जो विवादित कुछ ऐसा विवादित नहीं है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है, कह रहा है फिल्म का कुछ भाग विवादित है। ऐसा तो कुछ लगा नहीं, विपक्ष का काम है हमेशा विवाद पैदा करना, उनको कुछ ना कुछ विवादित दिख जाता है, पर हमको अभी तक कुछ भी विवादित नहीं दिखा यहाँ पे। एक बार फिर सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान को। वो किन किन चीजों को इस्लाम में हराम बता रहे हैं, फिर इनके दावों की पोल आगे खोलेंगे। इस्लाम इन तमाम चीजों को लहव-ओ-लैब के दर्जे में रखता है, यानी खेल कूद वाहियात चीजों के कैटेगरी में ये चीजें आती हैं। तो शरीयत ने तमाम मुसलमानों को इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। इस्लाम की सीधी सीधी लाइन है कि फिल्म देखना नाजायज और हराम है। जो लोग भी फिल्म देखेंगे वो गुनहगार होंगे। बरेलवी ने फिल्म को शरीयत के खिलाफ बताया है, लेकिन शरीयत में सीधे तौर पर फिल्म देखना हराम है ऐसा नहीं लिखा है। फिल्में 1400 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। हालांकि कुरान और हदीस के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी भी ऐसी फिल्म को देखना हराम है जिसमें अश्लीलता हो या इस्लाम के खिलाफ कोई संदेश दिया हो। अगर फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है तो उसे देखा जा सकता है। मैं मुस्लिम हूं और मेरा ये मत है कि देखने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि उस मूवी में क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि मौलाना जो ये बयान दे रहे हैं उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम इस मूवी को देखने जाएंगे। उनके जीवन पर आधारित मूवी बनाई गई है, जैसा कि अभी हमीन भाई ने बताया कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां रही हैं, क्या रहा है, उसको देखेंगे। यदि वो वास्तव में एक मैसेज देने लायक मूवी है तो उसे देखेंगे और हम भी मैसेज पहुँचाएंगे आगे। इधर अयोध्या में साधु संतों ने फिल्म के पोस्टर की वैदिक मंत्रों के साथ पूजा की। फिल्म को लेकर आम लोगों से लेकर संतों में उत्साह है, क्योंकि फिल्म के जरिए योगी आदित्यनाथ के संघर्ष, राजनीतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को दिखाया गया है। हम सभी हिंदुओं पर यह जिम्मेदारी बनती है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखकर जिहाद और फतवे के षड्यंत्र को समाप्त करें और इसको आज तक के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म बनाएं और इसे सुपर और डुपर हिट बनाने की जिम्मेदारी अब हम सभी हिंदू समाज की है। क्या भाईजान को भगवा पसंद है? बात हो रही है एप्पल के आईफोन 17 सीरीज की, जिसके कॉस्मिक ऑरेंज कलर का क्रेज मुस्लिमों में भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आधी रात को भगवा एप्पल के लिए भाईजान कतार में लगे रहे और सुबह खरीद कर ही दम लिया। कहा जा रहा है कि भगवा एप्पल के लिए दीवानगी से साफ है कि भाईजान को सनातनी रंग से परहेज नहीं है। इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। तो ये है भगवा रंग के आईफोन की दीवानगी, जिसे खरीदने के लिए इस मुस्लिम युवक ने रंग वाले मजहबी सोच की दीवार ही तोड़ दी। रात से ही लाइन में लगकर भाईजान ने अपने लिए भगवा आईफोन खरीद ही लिया। आईफोन ऑलरेडी वी हैव 16 प्रो मैक्स, तो अभी 15 प्रो मैक्स है। 16 प्रो मैक्स पे मैं शिफ्ट इसलिए नहीं कर रहा था, कोई ऐसा ज़्यादा अपग्रेड नहीं था। तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे ज़्यादा अपग्रेड मिला है, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें। इसके अंदर मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क मिला था, इसलिए मैंने लिया। अब आप आईफोन के लिए पागल इस शख्स से मिलिए। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 आईफोन 17 एक साथ मुंबई से खरीदे और सब के सब भगवा रंग के थे। सारे वर्ल्ड को भी पता चल गया है कि पूरे वर्ल्ड में भी अब देश के साथ भगवा ही चलेगा। तो इसके लिए आपका फोन भी है भगवा ही चलने वाला है। ब्लीड सैफरॉन, मोदी जी है तो मुमकिन है। ये 10 फोन लेने के पीछे क्या कारण है? 10 एक साथ गिफ्ट करने वाले हैं? हर साल लेता रहता हूँ, एप्पल का इन्विटेशन आता है। मैं आईफोन 5s से 10 साल से आईफोन यूज कर रहा हूँ। मॉम के लिए, डैड के लिए, बहन के लिए, सबको गिफ्ट कर देता हूँ। 5-6 फोन में हर साल लेता हूँ। इस साल थोड़े ज्यादा लिए, कुछ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी होती है तो इस हिसाब से ले ली। मजहब का कोई रंग नहीं होता, लेकिन भगवा रंग को सनातन से जोड़कर कुछ कट्टरपंथी अपना नफरती एजेंडा जरूर फैलाते हैं। लेकिन आईफोन के नए रंग ने मुस्लिमों की मजहबी सोच को बदल दिया है। दलील दी जा रही है कि रंग का कोई धर्म नहीं होता।
कलर तो इंसान अपने मन से पसंद करता है और कलर का और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आईफोन जो आया है और मुसलमान भगवा रंग को जो पसंद कर रहे हैं तो वो तो उनकी सोच का मामला है, समझ का मामला है। कोई भी मुसलमानों से मतलब भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है कोई भी रंग पसंद कर सकता है, उसको परचेस कर सकता है। आईफोन हो या और दूसरी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो भगवा रंग उनको पसंद है तो अपने खरीद सकते हैं। अच्छी बात है। ये तो रंग सब अल्लाह की देन है और अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने ही सारे रंग बनाए हैं। ये सिर्फ इंसानी सोच है, इंसानी फितरत है। उसको किसी भी आकार के अंदर ढाल दे और कुछ भी कह दे, ये कोई विवादित बात नहीं है, समझे। ये सिर्फ सोच का फर्क है। आईफोन 17 की लॉन्चिंग होने के बाद आज से भारत में एप्पल स्टोर पर इसकी बिक्री शुरू हो गई। लोगों के बीच आईफोन का ऐसा जबरदस्त क्रेज था कि आधी रात से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए थे। सबसे ज्यादा दीवानगी आईफोन 17 के कॉस्मिक कलर वाले वेरिएंट को लेकर थी। इसलिए जैसे ही स्टोर खुला, लोग अपने पसंदीदा आईफोन को खरीदने के लिए टूट पड़े। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, एप्पल के हर एक स्टोर में भगवा आईफोन खरीदने की ऐसी होड़ मची कि स्टॉक ही खत्म हो गया। जिनके हाथ आया वो भी खुश, जिनके नहीं आया वो भी ये कह रहे हैं कि अगले सेल में जरूर खरीद लेंगे। मैं थोड़ा लकी था क्योंकि मैंने प्री बुक करा था फोन, सो ऑलवेज अगर नेक्स्ट टाइम कोई आ रहा है प्लीज प्री बुक योर आईफोन्स, इट्स ऑलवेज बेटर। हम गुजरात से फोन लेने आए हैं, गुजरात से, और 17 प्रो लेने वाले एप्पल। आई एम एप्पल लवर, सो वी आर एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। 3 बजे के आसपास से मैं यहाँ पे क्यू में खड़ा था। इस बार मतलब लास्ट ईयर भी और इस बार भी 3 बजे से रोज में हर साल क्यू में रहता ही हूँ। नया फोन है, कुछ नया लाया इस बार, नया कलर लेकर आया, नया चिपसेट के साथ है और नया iOS को यूज करने के लिए मैंने ये फोन लिया हुआ है। आईफोन के लिए ये पागलपन बताता है कि आईफोन हर उम्र के यूजर्स के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है, जबकि भगवा कलर के आईफोन की दीवानगी से ये भी साफ हो गया है कि मजहब में रंगों वाली मिक्सिंग को अब खुद मियां भाई भी पसंद नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं।